गजीबो ढाबा एंड मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स, द ऑथेंटिक टेस्ट इन टाउन, जहां आप दम पुख्त कुक अक्खा बकरा, रांच शोल्डर, फूड कुक अंडरग्राउंड फॉर 5 hours, सी फूड, स्पेशल फ्रेंच एंड अरेबिक डेजर्ट, इंडियन स्वीट के साथ मॉकटेल एंड बेवरेजेस का लुत्फ उठा सकते हैं। गजीबो अब न्यू मैनेजमेंट के साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है विद प्लेजेंट एम्बियंस, वाइड रूम स्पेस विद 2 दस्तरखान, सीटिंग कैपेसिटी 8 to 18, event and party space, seating capacity 120 plus, parking available. The authentic Mughlai, Turkish, Arabic taste in town. गजीबो ढाबा एंड मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स। आज ही आए, हम आपका खैर मकदम करते हैं। सर, आज मुमरा एमएमली कब्रिस्तान का आज आपने दौरा किया है। ऐसा ही आया था। मैं तो मुमरा घूमता ही रहता हूँ। कब्रिस्तान तो मेरी बैठने की जगह है। मैं 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे कभी भी कब्रिस्तान में आता हूँ। खुद लोगों को मालूम है। सर, आपके विरोधी है, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे एक फोटो और एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि कब्रिस्तान में काफ़ी सारे घोटाले हुए हैं मिट्टी को लेके और उसके अलग अलग है। क्या जवाब दोगे? कब्रिस्तान को लेके शुरू से लेके आज तक राजनीति ही होती है। अब कितने मैयत दफन है मालूम है किसी को? 5030। कितने? 5030। ये 5023 ये कब्रिस्तान नहीं होता तो कहाँ जाते? जगह है आपके पास, इसलिए इनको राजनीति कर रहे हैं, उनको किसी भी विषय पर राजनीति करने दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई उसका जवाब भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा अभी ये ऊपर का शेड बनाया है। ये किसी को मालूम है किसने बनाया? ये वजू खाना बनाया है, किसी को मालूम है किसने बनाया? यहाँ बैठने के लिए जगह बनाई, किसी को मालूम है किसने बनाई? यह सब आपका काम है। लोग थोड़ी बोलते कि मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया। ये गुजरात से रेत आती है, खोदू को पूछे, ये खोदू इधर आ, तू क्या डालता है अंदर? रेत डालते थे। बारिश है, इसकी वजह से बारिश में नहीं डाले, क्योंकि बारिश में उसका डालने का कोई मतलब ही नहीं है। बारिश खत्म हो गई, गुजरात से रेत आती है, इधर गिरती है, गिरी थी। हाँ, अभी वो रेत कौन देता है, क्या देता है? पैसा देता है क्या? सर, उसके अलावा एक और एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें बताया गया था कि पत्थर डाला गया है, उसके अलावा अलग अलग घोटाले हुए हैं ना। घोटाले हो गए तो इसकी इंक्वायरी सीबीआई को बोलो, इंक्वायरी कर ले। ये इंक्वायरी से मैं नहीं डरता है। ये कब्रिस्तान में चोरी करना और पैसे खाना ये मेरे बाप ने मेरे को सिखाया नहीं है। ये कब्रिस्तान तो मेरे को आखिरत के रात को जब याद करेंगे तब मुझे याद करना चाहिए, इसलिए मैंने ये बनाया है। मैंने नहीं बनाया है, ये अल्लाह ने तो मेरे हाथ से बनवा के लिया है कि इसके बाद तुरंत कोरोना आया। अगर ये कब्रिस्तान नहीं होता तो कोरोना के मैयत कहाँ जाते? सर, ये भी कहा जा रहा है कि अगर सही वक्त पर अगर हॉस्पिटल चालू हो गया होता तो कोरोना में जितनी डेथ हुई उतनी डेथ नहीं होती। अभी बोलने के लिए तो मैं हर चीज़ का जवाब नहीं दे सकता हूँ। सर, इसके अलावा मुमरा में सबसे बड़ी समस्या आज है पानी की। आज ही आप ही के पार्टी के जफर नोमानी साहब और नेहा नायक और उनके साथ भाई सैद अली भाई साहब, इन तमाम लोगों ने आज पानी विभाग के सामने आंदोलन किया और तमाम मुश्किलें मुमरा को आज सामने देखने को पड़ रही है, जैसे कि पानी को लेकर। तो क्या जितने इलीगल बांधकाम बढ़ेंगे उतना मुमरा का पानी कम होगा। आज अधिकारियों ने जितनी भी इलीगल पाइपलाइन है सब तोड़ डाली है। 37 इलीगल लाइन्स थी, सब तोड़ डाली। 1 महीने के बाद फिर से जुड़ जाएंगी। कोई है ही नहीं रोकने वाला। ना इलीगल बिल्डिंग को कोई रोकने वाला है, ना पाइपलाइन को कोई रोकने वाला है। तो क्या करें? नई सत्ता आने के बाद जो अनधिकृत बांधकाम शुरू हो गया है उसको रोक लगाने के लिए अपने पास आदमी नहीं है और बेचारा कमिश्नर परेशान है। आपने भी काफ़ी ट्वीट किए हो इलीगल बांधकाम को लेकर, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या इसी वजह है? मैं यही बोल रहा हूँ ना, नई सत्ता आने के बाद यहाँ चीफ मिनिस्टर आके बैठ के लेने लगे।
दो चार लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने आप को चीफ मिनिस्टर ही समझते हैं। तो पुलिस खाता भी वो चलाते हैं और म्यूनसिपालिटी भी वो चलाते हैं। नहीं तो 12-14 साल में कभी ऐसा हुआ था क्या? ड्रग्स गली गली में मिल रहे हैं, कोई रोकने वाला है क्या? इलीगल बिल्डिंग यहाँ वहाँ, शमशाद नगर, नारायण नगर, सब जगह इलीगल बिल्डिंग चालू है। बता क्या अभी इतना ओपनली बोल रहा हूँ, एक बिल्डिंग को हाथ लगा के दिखाओ। सर एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जैसे कि आपने भी ड्रग्स की बात की, तो आप ही के पार्टी के या कुछ आइडिया नहीं उसके बारे में कि आपके पार्टी के है या नहीं वो, लेकिन आप ही के साथ में उसकी तस्वीर है सलमान फाल के, शानू पठान के साथ में, उनके अलावा बड़े अधिकारियों के साथ में एनसीपी के मफलर पहने हुए वो ड्रग्स में गिरफ्तार हुए, जिसको लेकर आपके ऊपर भी कई आरोप लगाए कि हो सकता है कनेक्शन हो, ऐसा भी कुछ कहा गया। मैं ही ड्रग्स बेचता था, मालूम नहीं तुमको? मैं मुमरा में ड्रग्स का ठेला लगाता था। अरे शर्म लगनी चाहिए, ऐसे फोटो पे राजनीति होती है क्या? मैं ऐसा चल रहा हूँ जुलूस में और वो मेरे बाजू से चल रहा है और उसका फोटो निकाल के तुम पेश कर रहे हो। तुम क्या येड़े समझते हो क्या लोगों को? मेरे को ऐसा बदनाम नहीं कर सकोगे तुम, कितना भी चाहे कितना भी कर लो। अरे उठाओ ना लोगों को, डालोगे हिरासत में, फेंक डालो, अंदर लो, पर सच रहेगा तो अंदर लो, झूठी कार्रवाई मत करो। इसमें भी मुमरा को बदनाम करने की साजिश है। मैं आज नहीं बात करूंगा इसके ऊपर, सब हाथ में लेके बात करूंगा, क्योंकि इनको मुमरा में कुछ मिल ही नहीं रहा है बदनाम करने के लिए। धर्मांतरण का मुद्दा निकाला, कुछ नहीं हुआ साबित। फिर ये बीच में बोम्बा बोम करते 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 इसके सामने, हमारे मस्जिद के सामने हाँ हल्ला करते हुए गुजरे। मुसलमान बिल्कुल शांत रहे, कुछ उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो जो जवाब की उम्मीद है इन लोगों को, कुछ है ना अपने इधर, वो जवाब अल्लाह का शुक्र है कि कोई मुसलमान लड़का देने को तैयार नहीं है। और यही होना चाहिए, इनके ट्रैप में हमको फंसने का ही नहीं है। ये ट्रैप है कि कुछ लोग चिल्लाएंगे, फिर हमारे मुस्लिम बच्चे जाएंगे, फिर मारामारी होगी, फिर केस हो जाएगी। क्या हुआ कल पैलेस्टाइन के ऊपर आंदोलन हुआ, कितने लोग अंदर गए, कितने लोगों पे ऊपर एफआईआर हुआ? कोई भी नहीं। हाँ, कोई भी नहीं। 380 लोग, 250 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ कल दारुफला केस में। तो ये मस्जिद के सामने जो नाचे, कौसा में जाके झापड़ मारे लड़की, युवा क्या गढ़ी रोड इधर उधर झापड़ मारे बेचारे गरीब शिवजी नगर के गरीब बच्चों को, झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों को, उसका क्या हुआ? कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई जवाब देता है। सर आपके हिसाब से मुमरा में ड्रग्स कैसे कंट्रोल होगा? भाई साहब का कहना है कि पुलिस प्रशासन मुमरा में काम नहीं करती है। पुलिस और प्रशासन क्यों नहीं काम करती? तो प्रशासन घर में बैठ के मुमरा में कोई और चला रहा है। परमिशन कैसे मिलती है मोर्चाओं को? यहाँ पे एक जमाने में कोई मोर्चा नहीं जाता था, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि मुमरा में सब मोर्चे इधर से उधर जा रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल लेके मोर्चा निकाल रहा है, कोई गाड़ी पे नाचते नाचते मोर्चा निकाल रहा है। तो सर आपके हिसाब से कौन कर रहा है ये? मेरे साथ नहीं कर रहा, मुमरा के हिसाब से कौन कर रहा है? मुझे नहीं मालूम कौन कर रहा है, आप ढूंढो ना। परमिशन किसने दिलवाई, कौन जाता है प्रेशर करने के लिए, आप ढूंढो। कौन है वो जो फुल पैंट तो पहना है लेकिन आधे अंदर आधी चड्डी पहना है? आपको सब, मुमरा वालों को सब मालूम है, ये आधी चड्डी का खेल है। और पूरे भारत में जो 2, 4, 5 लोग आधी चड्डी के खिलाफ बात करते हैं, उसमें मैं एक हूँ। पर मेरे को मुमरा में नहीं बात करनी है, मैं मुमरा में बात भी नहीं करता हूँ आजकल। मेरे ऊपर जो मांगता है आरोप करो। एक शख्स ने बोल दिया कि जितेंद्र रावत पागल है, मैं बोला हाँ पागल हूँ भाई, अब क्या बोलने का?
सर मुमरा में देखा गया है पहले जितनी बड़ी रैली नहीं निकलती थी, आज तकरीबन 1 साल से काफ़ी बड़ी बड़ी रैली निकलती है। क्योंकि जो सत्ता में बैठे उनके कुछ दाहिने बाएं हाथ मुमरा में बैठे हैं, वो पुलिस स्टेशन पे प्रेशर लाते हैं और पुलिस झुक जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी भी थे मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने भी, मैं जब यहाँ अंदर था तो वो नहीं होने देते थे। उन्होंने कहा था कि कहीं पे भी माहौल खराब मत होते ही देना। ये तो माहौल खराब करने का काम मुमरा में ही बैठे हुए लोग, कुछ 2-4 लोग हैं वो कर रहे हैं, पर लोकल लोग है क्या उसमें? लोकल लोग रहते ही नहीं। वो कोई एक लंबू जैसा लड़का है, अमिताभ बच्चन बन के घूमता है, वो करता है, चिल्लाता है, नारे देता है, उसके ऊपर से कुछ कार्रवाई हुई क्या? प्रिवेंटिव मेजर्स को उठाए गए क्या उसके ऊपर? उसको कोई 151 के तहत नोटिस दिए गए क्या? कुछ नहीं। वो किसी को भी आता है, कान के नीचे बजाता है, स्कूल में बच्चों को मारता है, कुछ कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई। सर ऐसा देखा क्योंकि गया था, शासन में बैठे हुए लोग और उनके हस्तक ये अब खेल खेल रहे हैं। सर मुमरा की काफ़ी मुझे इतना ही राजनीतिक पार्टी, देखना है कि मुमरा में कहीं भी तनाव न हो, बस मेरी उतनी कोशिश रहती है। बाकी जो राजनीति इनको करनी है उनको मुबारक हो, जो आरोप मेरे ऊपर करने हैं उनको मुबारक हो। मुझे पागल कहो, मुझे दोगला कहो, टोगला कहो, कुछ भी कहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुमरा में उनकी जो ख्वाहिश है वो मैं पूरी होने नहीं दूंगा। सर ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपसे। मुमरा के तमाम लोग डायगर पुलिस स्टेशन गए थे FIR दर्ज कराने के लिए, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना। और ये भी इसके देखा ऊपर गया, मुमरा सोचेगा कि नहीं सोचेगा? ये भी देखा सोचेगा। गया कि बीजेपी के लोग वहाँ नहीं पहुँचे थे। क्या वजह हो सकती है? तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, फोन के ऊपर काम चलता है ना, थोड़ी ना कोई ये करता है, फोन के ऊपर काम चलता है। सर आपने विकास की बात की है, तो मुमरा में आज एक भी गार्डन नहीं है। एक गार्डन जो है घासवाला कंपाउंड में है, वो तकरीबन 4 से 6 महीने से बंद है। तो वो शुरू होगा या उस पर कुछ अवैध काम हो जाएगा? उसका ऐसा है, उसका हैंडओवर नहीं किया है उसने, तो वो गार्डन वहीं पे बनेगा। और 2-4 गार्डन की प्रपोजल है, मैं कमिश्नर और कलेक्टर से बात कर रहा हूँ। और देखो 2 चीज़ें नहीं, एक गार्डन और एक प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड तो मैं दूंगा, और वो भी मेरे माँ के नाम से दूंगा। मैं कभी ये बोलता नहीं हूँ क्योंकि मेरे माँ के नाम का नाम लगाने से मैं इनकार कर देता हूँ कि मेरे माँ और पिताजी का नाम मैंने आज तक किसी भी जगह को नहीं दिया। पर ये मैं कह रहा हूँ, अब जब राजनीति करनी ही है तो बोलता हूँ अभी कि मैं ही दूंगा प्लेग्राउंड। सर फिर भी कितना समय आएगा? देखो ऐसा है, उस जगह का मालिक है, उस मालिक से बात चालू है, हो जाएगा। जो मैंने कहा वो मैंने करके दिया है। एक भी बात ऐसी नहीं है जो मैंने कही और मैंने की नहीं। मैंने चौपाटी कहा था, चौपाटी दूंगा, चालू है ना काम। देर से ही सर लेकिन मिल रही है। ऐसा है कि एक दिन में हिमालय ताजमहल नहीं बांधा जाता ना। और लोग ये भी कहते हैं कि ताजमहल बांधने के लिए अगर टेंडर लगाया जाता है तो ताजमहल भी नहीं बनता। टेंडर की प्रक्रिया को ही 4 महीने लगते हैं, तो कहाँ से आप उम्मीद करा के बैठे हो कि नहीं तुरंत हो जाना चाहिए? बिल मिलाने को 6-6 महीने लगते हैं, तो वो थोड़ी इतना अमीर रहता है बेचारा कॉन्ट्रैक्टर कि 80 करोड़ रुपया खुद ही डाल देगा। वो ब्याज देते देते मर जाएगा। सोच समझ के ये सब सोच आती नहीं है, हमको सब समझता है।